हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट है। 2 दिन 3 दिन पहले आपका रिजल्ट आया हुआ है स्केलर का, और उसका डीवी के लिए काफी लोग बोल रहे थे कि कब होगा कब होगा। मैं परसों तक बोला था 2 महीने के अंदर में ही हो जाएगा आप लोगों का डीवी। तो बहुत ही फास्ट चल रहा है अभी यूके ट्रिपल एस का, क्योंकि स्केलर का रिजल्ट तो पहले ही बन चुका था, पहले भी आपको मैसेज मिल ही चुका था। तो रिजल्ट आ ही चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया है, काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं वापस से। अब बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, डीवी में आपको क्या क्या लेके जाना है, कोई भी चीजें मत छोड़ना, दिक्कत होगी। ठीक है, छोटी से छोटी चीज यहां पे हम बात करेंगे क्या क्या चीज लेके जानी है। बाकी दूसरी चीज मेडिकल कब और कैसे होगा, और तीसरी चीज वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, काफी लोगों का है कि मेरा एक नंबर आधे नंबर से रुका हुआ है, तो वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। यूके ट्रिपल एस स्केलर डीवी हो गया आपका, डीवी में क्या क्या लेके जाना है, मेडिकल कब और कैसे होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चल रही है। यूके ट्रिपल एस की कोई भी भर्ती हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस कांस्टेबल हो, वन दरोगा हो, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, एसआई, सबकी क्लासेस वहां पे चल रही है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी दुविधा होती है, कुछ भी समस्या आपको होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर किसी चीज से भी रिलेटेड, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और दूसरा नंबर यहाँ पे आपको दिया है 9758730546। ठीक है, काफी लोगों ने मुझे अपनी फोटो भेज दी है, 1-2 दिन में उसको पब्लिश करूंगा एप्लीकेशन पे। और बाकी जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, अपनी रैंक और फोटो दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजी उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने भेज दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका नोटिफिकेशन आया है कल के दिन में, 5 तारीख को ये आपकी डेट में ये निकला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। दिनांक 5 दिसंबर 2024 का है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होगी आपका। विज्ञप्ति है आपकी 278, और यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कब से। स्केलर पद की दिनांक 2/12/2024 को आपका क्या हो गया था, रिजल्ट जारी हुआ था। उसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 10/12, मतलब कितने दिन बचे हैं, सिर्फ 4 दिन। आज का दिन लगा के 4 दिन, चौथे दिन में आपका रहने वाला है। से कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित सीरियल नंबर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सीरियल नंबर के अनुसार अभिलेख सत्यापन में आयोग कार्यालय में किया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपनी डेट के दिन ही पहुंचने का। ठीक है, आपको कोई भी ज्यादा इधर उधर नहीं करना है कि बाद में जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखो अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अब इसको ध्यान देना। ठीक है, पहली चीज अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि आपकी क्या क्या है, 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है और 13 तारीख है, जिसमें से 1 से 80 तक वाले। ठीक है, ये क्या है, सीरियल नंबर है। ठीक है, अभी बात करता हूँ सीरियल नंबर कहाँ पे है। 81 से 160, 161 से 240 और 241 से 300। ठीक है, अपने अपने निर्धारित तिथि के अनुसार चले जाओगे। कहाँ पे जाना है, अब यहाँ पे लिखा है, देखिए नीचे यहां पे लिखा हुआ देखो, सूचित किया जाता है कि जो श्रेष्ठता सूची थी अभिलेख सत्यापन नियत तिथि पे अभ्यर्थी को समस्त मूल दस्तावेज, ठीक है, मूल अभिलेख जो है आपको वो लेके जाने हैं, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप में अंकित किए गए थे। जो आपने फॉर्म में भरा था वो, जो नहीं भरा था, अगर आपके पास 12th के बाद बीकॉम है, एमकॉम है, बीएससी है, एमएससी है, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कुछ भी हो, ठीक है, वो भी आपको लेके जाने में अभी बाद में बताता हूं उसका फायदा क्या रहता है। ठीक है, अब शैक्षिक अर्हता अन्य प्रमाण पत्र ले जाने हैं कि स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां अलग अलग। देखो अब ये देख लो, ये 2 प्रतियां मांग रहा है, कम से कम 3 से 4 प्रतियां आप लेके जाओ। ठीक है, कम से कम 3 से 4 प्रतियां आप लेके जाओ। हो सकता है कोई ब्लर आ जाए या किसी में कुछ भी समस्या हो सकती, तो आप 4 कॉपी लेके जाओ। ठीक है, 2 लिखा हुआ है, 4 लेके जाओ। थोड़ा सा 150 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, 6 नहीं, ये भी 10 ले लेना, कम से कम 10 लेके जाओ। ठीक है, के साथ निर्धारित तिथियों पर प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित आपको करना है, बस। ठीक है, आयोग आपको पहुंच जाना है सुबह कितने बजे, 9:30 बजे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दें, शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र, उपाधि या आरक्षण व स्थायी निवास प्रमाण पत्र से संबंधित पत्रों में मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य कर है। ठीक है, एक तो आपको क्या अपना क्वालिफिकेशन लेके जाना है, पैन आधार हो गया वो तो ले ही जाना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मतलब हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, और वो भी स्नातक है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा तीनों का लेके जाना है। उसके बाद फाइनल लेके जाना है, और फाइनल मतलब यहाँ पे क्या प्रमाण पत्र है ना, देखो एक तो अंक तालिका लिखा हुआ है,
अंक तालिका मतलब क्या होता है, मार्कशीट होती है। प्रमाण पत्र क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, जैसे बीकॉम वालों को मिलता है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स की उपाधि इनको प्राप्त की प्रदान की जाती है, इस टाइप से लिखा रहता है, तो वो होता है आपका सर्टिफिकेट। जैसे हाई स्कूल इंटर में भी दो दो मिलते हैं, बाद में फिर एक एक मिलने लगे, तो टेंशन मत लेना, आप लोगों का एक ही में होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उपाधि तथा आरक्षण, किसी का अगर आरक्षण है, कोई भी आरक्षण होता है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, कुछ भी हो, ठीक है, वो स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों को लेके आपको निकलना है। अब उसके बाद देखो, आरक्षण वाले कौन कौन है, देखो आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन, डीएफएफ हो गया, ऑर्फन हो गया, का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारण प्रारूप में वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट आपके होंगे, तो ये चीज आपको है। सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकारी आपका द्वारा वो होना चाहिए। अगर कोई है तो वो भी ये भी ले जा सकता है। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में सान्य ना हो तो उक्त संबंध में शपथ पत्र। अब इसकी मैं मेन बात करने वाला हूं, गलतियां बहुत होती हैं। देखो, आपने फॉर्म में ही मान लो कोई भी चीज गलत कर दिया, मान लो आपका पिताजी का नाम था नमन, NAMAN था, मान लिया, ठीक है, NAMAN था, और आपसे वहां पे गलती से कुछ भी वहां पे मिसप्रिंट हो गया, NAA हो गया या NAMAA हो गया, इस तरीके से कुछ भी हो गया कि हल्का सा भी मिस्टेक है, तो ध्यान रखना, एक शपथ पत्र मतलब आपका क्या होता है, एफिडेविट होता है, वो बनवा लेना, ठीक है। अगर आप मान लो 2-3 गलतियां हैं आपके फॉर्म में, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, मान लो क्वालिफिकेशन में आपने ईयर गलत डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपने परसेंटेज गलत डाल दी, या फिर आपने 12th में इतने मार्क्स थे कुछ अलग डाल दिया है, या सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है, कोई भी गलती हो फॉर्म में, कोई भी गलती हो, फॉर्म अच्छे से चेक कर लो। फॉर्म में अगर कोई भी आपकी गलती होती है तो एक ही शपथ पत्र में आपका सब काम हो जाएगा। आप उसमें लिख सकते हो, उसमें क्या, जो वकील होंगे, जो नोटरी करते हैं उसके आसपास में बैठते हैं, या फिर आप क्या तहसील में जा सकते हो, वहां पे मिल जाएगा नजदीकी तहसील में, ठीक है। तो उनको बताओगे कि मेरा ये चीज है, जैसे मेरा मान लो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, फॉर्म में गलत फिल हुआ है, उसकी बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा किसमें, मान लो हाई स्कूल में आपका नाम कुछ अलग है, या फिर पिताजी का नाम अलग है, या डेट ऑफ बर्थ अलग है, और आधार कार्ड में कुछ और है, लेकिन फिर आपको तीसरा एक लेके जाना पड़ेगा, या फिर आप इन दोनों को लेके जा सकते हो, साथ में फिर आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र में क्या लिखोगे कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, जिसमें भी गलती हुई है, चाहे आधार कार्ड में हुई है गलती, या फिर आपके फॉर्म भरते टाइम पे गलती हुई है, कुछ भी गलती हो तो आपको एक शपथ पत्र ले जाना है, एफिडेविट ले जाना है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैंने अपने टाइम पे डीवी के टाइम पे 3 शपथ पत्र, मतलब 3 आपके वो लगे थे, मेरे क्या एफिडेविट लगे थे। अब मैं एक ही में भी बना सकता था, लेकिन मैंने 3 उस टाइम पे बनाए थे, आइडिया नहीं था मुझे, इसलिए, ठीक है, वो एक ही में भी काम हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब हम देखेंगे चेकलिस्ट के बारे में। अब चेकलिस्ट आई है, यहाँ पे देखो, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप, जो चेकलिस्ट है, एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न आपको करना है। कृपया उक्त प्रारूपों के अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि में यथा समय पर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम सीरियल नंबर वाला खेल, ठीक है। सीरियल नंबर 301 तक का है क्या, ये रहा। अब देखो यहां दिख रहा है आपको सीरियल नंबर, ये है, ठीक है। अभी इसको मत देखने लग जाना कि मेरा ये कहां गया, आपका रैंक देख के मत चले जाना वहां पे कि मेरी रैंक इतनी है। सीरियल नंबर ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 इस साइड में, ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर के हिसाब से आपको चलना है, पूरा वहां पे दिया हुआ है डिटेल में। चलो अब हम आगे चले जाते हैं, पहले यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल फोन, आपको कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना वहां पे है नहीं, और यहाँ पे कुछ लिखा है इंपोर्टेंट, तो मैं देख लूं। कोई गंभीर कारण हो तो उससे संबंधित में अभ्यर्थी को साक्ष्य के साथ अपना अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिन की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को बड़ी दिक्कत है तो 7 दिन का टाइम आपको दिया गया है। इसके पश्चात किसी भी, अगर 7 दिन से ऊपर हो जाता था फिर कोई लेना देना नहीं है, सीधा निरस्त कर देंगे वो लोग, ठीक। ऑनलाइन आवेदन पत्र किए गए हैं, दावे के अनुरूप में सही प्रस्तुत किया गया है, इसमें आपको कोई मतलब नहीं है। आयोग परिसर में मोबाइल हो गया, ये हो गया, इसको छोड़ दीजिए। चलो अब आ जाएगी यहाँ पे, क्या है आपका, ये आपकी चेकलिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है देख लीजिए, ठीक है। इसकी आपको कितनी 2-2 कॉपी लेके जानी है, ठीक है, 2-2 कॉपी लेके जाना है इसकी, ये भी 2 कॉपी में भर के ले जाना, और ये भी 2 कॉपी में भर के ले जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुक्रमांक बनना है, चयनित पद का नाम स्केलर हो गया, चयनित पद कोड की संख्या, पद कोड आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पद कोड संख्या होगा, वो आपको वहां पे भी बताएंगे, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसमें भी आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन में, चलो उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक फोटो लगानी है अपनी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिखा भी है, वो भी देख लीजिए। पासपोर्ट आकार की फोटो स्वप्रमाणित कर चस्पा करें, मतलब आपको क्या करना है, उस पर सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर कैसे करते पता है ना आपको, जैसे ये फोटो चिपका दिया आपने और यहां से मैंने सिग्नेचर करना ये स्टार्ट किया, ऐसे आधा उस पर होना चाहिए, आधा उस पर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हाई स्कूल आपके पास है, अंक तालिका जारी होने की तिथि वहां पे लिखी रहती है नीचे, तो यहाँ पे तिथि डाल दो। तो वैधता तिथि, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मत लिखना, अभी छोड़ दो, ठीक है। हाँ या नहीं संकलन करोगे तो यस, हाँ हाँ लिखना, ठीक है। ये सही निशान मत करना, हाँ लिखना, हाँ या ना लिखा है। प्रमाण पत्र उसका देखो, अब अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है, वही मतलब आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। ऊपर वाला मार्कशीट है और नीचे वाला सर्टिफिकेट है, वही है। यहाँ पे जारी करने का, इसको अभी वैधता को छोड़ देना। इंटर का सेम चीज। अब देखो 2015 के बाद शायद से हाई स्कूल में अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक ही हो गए, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। 2015 या 16 से हुआ है, 2014 तक तो नहीं हुए। 2014 तक का क्या था, अलग अलग मिलते थे, तो दोनों को ले जाके जाना है अलग अलग। अगर जो उसके बाद वाला है तो उसको एक ही लेके जाना है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत होती है तो मुझे फोटो भेज देना व्हाट्सएप, मैं बता दूंगा कि हाँ एक ही है। उसके बाद स्नातक का फर्स्ट सेकंड थर्ड का डाल दो, और यहाँ पे आपने संलग्न किया है तो हाँ, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको स्नातक भी डालने के लिए या फिर डिप्लोमा भी डालने के लिए, आगे जाके अगर आपको वहाँ पे डिपार्टमेंटल वैकेंसी देखने को मिलती है कि हाँ आपको 3 साल सर्विस को हो गए, आप डिपार्टमेंटल सीधा बंदरों बन सकते हो अगर आपके पास स्नातक है, तो ऐसे करके कुछ अगर उपाधि आपको वहाँ पे मिलती है, कुछ आपको ऐसे ऑप्शन आपको अगर देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ पे इसको डायरेक्ट भर सकते हो। क्योंकि जो आयोग है और प्लस जो आपका उत्तराखंड सरकार है, उसके पास आपका डेटा पहले से ही उपस्थित रहेगा। उस टाइम पे आपको ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा डिग्री भी लगाओ मेरे उस पे, ठीक है। तो आपके उसमें क्या रहेगा, पहले से अपडेट रहेगा कि हाँ आप स्नातक हो या फिर आप डिप्लोमाधारी हो, ठीक है। ये चीज होता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे जाके आपको ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, फायदा ही रहेगा इसका। तो प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये आपका पूरा 8 सेमेस्टर का है तो 8 तक का, अगर किसी का 6 तक का है तो 6 तक का, ऐसे करके भरना है। और प्रमाण पत्र है तो उसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे डिटेल, ये तो आपका अंतिम समय तक रहता है। आरक्षण संबंधित अगर कुछ लागू है तो उसका यहाँ पे डिटेल दोनों का, और उप श्रेणी में कोई लागू होता है तो ये भर लो। जो चीज समझ में नहीं आती है गलत भर के मत ले जाना, वरना फिर 1-2 फोटो कॉपी एक्स्ट्रा लेके जाना, ठीक है। जितना पता है उतना ही भरो, बाकी वहां पे सब बताएंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पासपोर्ट आकार की 4 फोटो आपको देनी है, यहाँ पे यस करोगे और यहाँ पे संलग्न किया है, यहाँ पे डेट लिख देना, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका शैक्षिक योग्यता होगी आपका प्रमाण पत्र की 2-2 प्रतियां अलग अलग पासपोर्ट साइज वो लेके आना ही है। अभ्यर्थी युक्त समय में भरकर सत्यापन, ठीक है, ये वहां पे भी भर सकते हो, लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 भर के ले जाना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना समझ आता है उतना भर के ले जाना, वहां टाइम मिलता है पूरा बढ़िया से। आपके पास तो सिर्फ 2 ही पेज है, अपने पास तो कम से कम 7 या 8 पेज आए थे, ठीक है। मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने के अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका ये प्रवेश पत्र आपका, इसी को फोटोकॉपी करना है। पद का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा का आपका ये है, टंकण क्रमांक यदि लागू हो तो, चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक, ये चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक ये ऐसा नंबर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अभिलेख सत्यापन की तिथि आपको लिखना है, दिनांक लिखना है, समय लिखना है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का पता, सिंपल सा मोबाइल नंबर, ये आपका काम यहाँ पे खत्म। एक फोटो यहाँ पे भी स्वप्रमाणित, मतलब ऊपर से फोटो में साइन ठोक देना है, ठीक है। चलो, ये आपका मेन चीज हो गया है जो आपको अभिलेख सत्यापन में लेके जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, हर एक चीज आपको बता दिया है क्या क्या लेके जाना है। कॉपी भी मैंने आपको बता दी, इतनी लेके ही जाना, ठीक है। अपना सेफ रहोगे, कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको उस टाइम पे घबराने की जरूरत नहीं, आराम से काम होगा। कुछ गड़बड़ होती है तो फिर भी कोई समस्या नहीं होती, ऐसा नहीं कि आप कुछ भूल गए, नहीं ला पाए या कुछ भी हो गया, घर पे है कोई भेज देगा, फोटोकॉपी करोगे, सब काम हो जाता है। अभी आप ऐसी स्टेज में हो, अब यहाँ से निकालना आपको बहुत टफ है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप पेपर देके रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर आपने फिजिकल दिया कब पेपर होगा, ऐसा कोई स्टेज नहीं है। अब आपकी जॉब लगभग 99.9% लग चुकी है, ठीक है। अब आपको निकालना यहाँ से बहुत टफ हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर सब कुछ सही से रहा तो। चलो, अब आ जाते हैं दूसरा मेडिकल पे। तो ये आपका कब कंप्लीट हो रहा है, देखो 13 तारीख को कंप्लीट हो रहा है, 7 दिन और मान लो, जो छूट गए तो 13 और 7 आपका 20 हो जाएगा। 20 तारीख तक आपका ये महीने में काम खत्म हो जाएगा, किसका,
डीवी का। अब यहाँ पे मेडिकल की कोई बात नहीं की गई है। मेडिकल का मुझे लग रहा था कि क्या पता साथ साथ में ही ले ले, वैसे ले भी लेना चाहिए था क्योंकि इनका काम बहुत आसान हो जाता। मेडिकल में क्या क्या है, मेडिकल में देखो, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका सामान्य दृष्टि प्लस माइनस 4 डायोप्टर से अधिक 200, देखो ये किसी को नहीं होता है, ठीक है, ना के बराबर लोगों को होता है, मतलब इतने आंखें किसी की खराब होंगी। और इस एज में 28 तक की एज इसमें मांगी गई थी, तो इसमें ये चीज नहीं होती है। तो आप लगभग सभी इसमें क्वालिफाई हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तो इसमें कहीं पे लिखा नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, 4 डायोप्टर तक का चाहिए। आप इसको चेक भी करा सकते हो कहीं पे भी जाके कि मेरा जो चश्मा है अभी कितने डायोप्टर का मेरे को शूट कर रहा है। कोई लोग नहीं भी पहनते होंगे, उनको फिर भी रहता है 0.25% या ना डायोप्टर परसेंट बोलो, डायोप्टर आपका या 0.50 डायोप्टर या माइनस में 0.25 ऐसे करके रहता है। इतना हल्का सा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब उसका 4 गुना ज्यादा पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4 डायोप्टर बोल रहा है। चलो ये काम आपका हो गया है। अब हम बात करने वाले थे क्या मेडिकल कब और कैसे होगा, ठीक है। अब मेडिकल इसके बाद आपका तुरंत मेडिकल ही करा देंगे, मुझे लग रहा है अगले महीने तक ये मेडिकल भी करा देंगे क्योंकि इतने बच्चे हैं भी नहीं ज्यादा, ठीक है। एक लिस्ट निकालेंगे, मेडिकल करवा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी आपकी। अब हम बात करेंगे थोड़ा वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और वन दरोगा की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। वेटिंग लिस्ट और वन दरोगा की वैकेंसी के बारे में हल्का सा बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अब देखो आपका वेटिंग का काफी लोग बोल रहे हैं कि मेरा थोड़ा मार्क्स से रुका हुआ है, तो देखो अभी तो पहले ये पूरा कंप्लीट होगा, ये जितनी वैकेंसी, ये वैकेंसी पहले पूरी कंप्लीट होगी, जहां तक ज्वाइनिंग मिल जाए वहां तक मिलेगी, उसके बाद ही कोई वेटिंग का आने का चांस बन सकता है, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं कि लड़कियां सेलेक्ट क्यों नहीं हुई हैं, लड़कियां हो सकता है कि कट ऑफ मार्क्स को भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, मतलब मिनिमम जो पासिंग मार्क्स था उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, दूसरी चीज हो सकती है। तीसरी चीज, वन दरोगा भर्ती कब आएगी, वन दरोगा भर्ती आपको इसी महीने देखने के लगभग 99% चांसेस है, ठीक है। थोड़ा सा उसका अध्याचन का लफड़ा चल रहा है, सिलेबस का कुछ ऊपर नीचे का चल रहा है, ये इसी महीने मुझे जहां तक लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि 20 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मेडिकल का 1 महीने के अंदर होने के पूरे चांसेस है अगले महीने तक का। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हो कि अगली लिस्ट आएगी नहीं आएगी, चांसेस मतलब हो सकते हैं चांसेस, लेकिन टाइम काफी लगने वाला। टाइम इसलिए काफी लगने वाला है क्योंकि कम से कम इनको ज्वाइनिंग देने में इनको कम से कम अभी 2-3 महीना मिनिमम मान के मतलब चल ही सकते हो, ठीक है। उससे ऊपर भी लग सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। तो 3 महीने के आसपास इनको लगेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन रहेगा कि आएगी नहीं आएगी। तो आपको एक सलाह देता हूं, वन दरोगा की तैयारी कीजिए बढ़िया से। जितने लोग क्वालिफाई हो गए आप लोग भी तैयारी करते रहिए, कोई और बढ़िया पोस्ट मिलेगी तो नीचे वालों को किसी को नंबर मिलेगा, तो सिलेक्शन होता ही है। ऐसा नहीं है कोई 2 जॉब में सेलेक्ट हो गया तो फिर वो उसका एक आदमी की सीट खा गया, ठीक है। सिलेक्शन अगले वाले को मिलती है क्योंकि एक्स्ट्रा उठा के रखता है, यहाँ पे भी 1.5 टाइम्स लिया हुआ है, तो ये चीज है। बाकी एप्लीकेशन पे वन दरोगा की क्लासेस चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश में, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। उत्तराखंड यूके SSSC जितने भी एग्जाम कराती है सारी क्लासेस वहां पे चल रही हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्लासेस की फीस बिल्कुल मिनिमम रखी गई है, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहां पे मिलती है, नोट्स मिलते हैं, हर एक चीज मिलती है, तो वहां पे आप जाके एक बार विजिट जरूर से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी चीज है, बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी कोई भी अपडेट रहती है तो मैं आपको बता देता हूं। बाकी स्केलर डीवी से रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो मैंने आपको नंबर दे ही रखे हैं, नंबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। पहले वाले नंबर पे कॉल मत कीजिए, सेकंड वाले पे कीजिए, 9758734246, ठीक है, 9758734246। और बाकी जिन्होंने भी हमसे पढ़ा हुआ है, कभी भी वीडियो देखी हो, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हमारे पेड ग्रुप से अगर जुड़े हुए थे पिछली बार, तो फोटो मुझे जरूर से भेज दें विथ रैंक के साथ में, ठीक है। काफी लोगों के मिल चुके हैं, मैं एक साथ में एक पोस्टर बना के फिर आपको शो कराऊंगा, ठीक है। चलो अभी वीडियो एंड करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड भूमि क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुकी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको यूके SSSC की सभी भर्तियों की तैयारी कराई जाती है, जैसे वन दरोगा, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक और भी अन्य ग्रुप सी भर्तियां की तैयारी सुचारू रूप से चालू कर दी जा चुकी है, एक मिनिमम फीस के साथ। यहाँ पर आपको मिलता है डेली क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सेशन। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं।